नमस्कार, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पटना से आ रही है। बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा आज होगी आयोजित। सिंगल शिफ्ट में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए बनाए गए हैं 912 परीक्षा केंद्र। परीक्षा केंद्रों पर रखी जा रही है कड़ी निगरानी के लिए 36,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आयोग ने परीक्षा के लिए बनाया कंट्रोल रूम और कंट्रोल रूम से सभी केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग होगी। बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं आपको इस वक्त की। बता दें आपको बीपीएससी 70वीं की परीक्षा आज है और बता दें आपको इसमें 4,83,000 कैंडिडेट्स शामिल होंगे। 36 जिलों के 912 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई है और इस दौरान मॉनिटरिंग भी लाइव की जाएगी सीसीटीवी के जरिए। बता दें आपको बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की ओर से आज यानी 13 दिसंबर को 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन राज्य के 36 जिलों में बनाए गए 912 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जा रहा है और परीक्षा एक ही पाली में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगी। पटना जिले में 60 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, बीपीएससी 70वीं की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई है और परीक्षा में क्या कुछ तैयारी की गई है और केंद्र पर किस तरह की सुविधाएं हैं जो उपलब्ध है, क्या कुछ जानकारी और अपडेट? बिल्कुल नैना, देखिए बीपीएससी 70वीं जो परीक्षा है उसको लेकर लगातार कह सकते हैं कि जो परेशानी है वो बनी हुई थी सरकार को लेकर, क्योंकि इसी को लेकर कह सकते हैं कि पटना में लाठीचार्ज भी हुआ था जब नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो सवाल है वो खड़ा किया गया था। छात्रों का कहना था कि एक ही एग्जाम होना चाहिए और एक ही पाली में देखिए आज ही यानी कि 13 दिसंबर को जो एग्जाम है वो होनी थी। इसको लेकर तैयारियां पहले से ही पूर्ण कर ली गई थी। बीपीएससी इसका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करा रहा था। पहले भी ये बातें आई थी कि 2 पाली में एग्जाम होगी, लेकिन उसको फाइनल कर दिया गया था कि एक पाली में ही एग्जाम होगी। दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक एग्जाम होना है और पूरे बिहार में अगर बात किया तो 912 परीक्षा केंद्र है वो बनाए गए हैं। ये ऐसे परीक्षा केंद्र है जहां पर तमाम जगहों पर धारा 144 लागू की गई है। इसके अलावा जो अहम बात यह है कि तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि निगरानी जो है वो रखी जाए। इससे पहले भी लगातार ये कह सकते हैं कि बिहार में परीक्षा के पहले घोटाला देखने को मिलता था, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाने का मामला सामने आता था, लेकिन जब से बीपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट किया तो तमाम चीजें जो है वो सुधरती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज जो 70वीं एग्जाम है इसको लेकर तैयारियां जो है वो पूर्ण कर ली गई है, पूरी तरह से की जा रही है। और उत्कर्ष, ऐसे में आपने जिस तरह से बात किया कि परीक्षा में पेपर लीक को लेकर लगातार तमाम खबरें आती है और ऐसे में परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? अब बिल्कुल देखिए, परीक्षा पेपर लीक के मामले जो है वो लगातार सामने आते थे, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात ये थी नैना कि एंटी पेपर लीक कानून जो है वो बनाया गया था, जिसके बाद इन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं रोक लग गया है। हालांकि देखिए पूरी तरीके से सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैयारी जो है वो पूरी की गई थी। तमाम जगहों पर जो रडार है वो लगाया जाता है ताकि जो मोबाइल सिस्टम है वो नहीं चल सके। इसके अलावा तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे हैं और परीक्षा केंद्र पर पूरी तरीके से पुलिस की तैनाती जो है वो की गई है ताकि आसानी से और सरल तरीके से लोग अपनी परीक्षा दे सके। हाँ, और ऐसे में रोकने के लिए आयोग ने क्या कुछ तैयारी की है? चूंकि बार बार देखा गया है कि बीपीएससी की परीक्षा को लेकर बिहार में काफी बवाल भी हुआ और इससे पहले भी देखा गया कि बीपीएससी के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने काफी प्रदर्शन भी किया और उन पर लाठीचार्ज भी हुआ था। और ऐसे में अब सवाल है कि आयोग के द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई है पेपर लीक ना हो और जो यदि कोई वहां पर अभ्यर्थी चीटिंग करते हुए पकड़ा जाए तो उसको लेकर क्या कुछ आयोग की ओर से व्यवस्था की गई है? बिल्कुल देखिए, आयोग के तरफ से तमाम अलग अलग व्यवस्थाएं होती है और खासकर जो एंटी पेपर लीक कानून है उसमें कई अलग तरीके के बदलाव किए गए हैं, जिसमें ये साफ तौर पर बताया गया है कि जो भी कह सकते हैं कि चीटिंग करते हुए पकड़ा जाएगा उसे तुरंत इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। उसके बाद आने वाले कई एग्जाम में तो वो अपेयर नहीं हो सकते। तो ये पहला एक मुद्दा है। इसके अलावा अगर दूसरी बात की जाए प्रशासनिक तौर पे तो जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है उसमें खास तौर पर जो व्यवस्था प्रणाली है वो काफी बदल दी गई है। पहले जो एग्जाम्स होते थे उसमें जो मजिस्ट्रेट होते थे जो चेक इन किया जाता था तो वो कहीं ना कहीं सख्ती नहीं होती थी, लेकिन जब बीपीएससी एग्जाम देता है तो पूरी तरीके से सख्ती बरती जाती है और तमाम सेंटर्स को पहले ही चिन्हित किया जाता है जो सबसे
सुरक्षित सेंटर्स होते हैं वहीं पर एग्जाम लिया जाता है और इसी वजह से ये कारण है कि महज 912 परीक्षा केंद्र जो है वो पूरे बिहार में बनाए गए। हाँ उत्कर्ष, लेकिन अगर बीपीएससी परीक्षा की बात की जाए तो बीपीएससी 17वीं प्री परीक्षा में शुरू से ही कुछ ना कुछ अलग अलग बदलाव देखने को मिला है। कभी पदों की संख्या को लेकर बदलाव देखने को मिला, तो कभी परीक्षा की संभावित जो तारीख थी उसको भी लेकर उलटफेर देखने को मिला, कभी फॉर्म की जो तारीख थी उसमें भी उलटफेर देखने को मिला। और ऐसे में बीपीएससी का यह परीक्षा जो हो रहा है इसको लेकर आयोग ने कितनी तैयारी की है कि आने वाले दिनों में कोई परेशानी ना हो। अभ्यर्थी जिस तरह से लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, पहले एग्जाम देते हैं, उसके बाद वह काफी मशक्कत करते हैं, प्रदर्शन को लेकर कभी उन्हें लाठीचार्ज का सामना करना पड़ता है, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है? और बिल्कुल नैना, देखिए जो तैयारियां हैं वो आयोग की अलग अलग रहती हैं, अलग अलग तरीके से तैयारियां की जाती हैं। लेकिन देखिए जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, पहले कई बार परेशानियां आती थी क्योंकि लोगों को अलग अलग पाली में एग्जाम लिया जाता था अलग अलग जगहों पर। लेकिन अब बीपीएससी ने ये पहले ही कह दिया कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो नहीं होगा, यानी कि अब एक ही एग्जाम लिया जाएगा एक ही समय में, क्वेश्चन पेपर जो है वो एक ही रहेंगे। इससे पहले अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स अलग अलग पाली में दिए जाते थे, लेकिन इसमें भी बदलाव किया गया। तो कह सकते हैं कि जब से राज्य सरकार ने ये चिन्हित किया था कि जो एग्जाम्स होंगे वो बीपीएससी के थ्रू होंगे, यानी कि जो शिक्षक चयन परीक्षा होगी वो अब बीपीएससी लेगा, उसके बाद चीजें जो है वो बदली है, प्रणाली बदला है। अब देखिए कंट्रोल रूम्स बनाए जाते हैं आमतौर पर, जहाँ पर जो तमाम सीसीटीवी है पूरे बिहार में उन्हें चेक किया जाता है। इसके अलावा जो कंट्रोल रूम में जो उसको देखते हैं वो खासकर जिला अधिकारी के रैंक के होते हैं, यानी कि डीएम के रैंक के होते हैं। तो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि पारदर्शी होती है और किसी तरीके की कोई चीटिंग की स्थिति फिलहाल नहीं बनती नजर आती। हाँ, बनती नहीं आ रही है। और ऐसे में नॉर्मलाइजेशन को भी लेकर देखने को मिला था कि लाठीचार्ज हुआ था और काफी जो छात्र थे आक्रोशित थे, लेकिन आयोग की ओर से साफ कह दिया गया था कि इन अफवाहों पर ध्यान ना दें। ठीक है, चलिए, ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए उत्कर्ष बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बीपीएससी 17वीं परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। बता दें आपको, कंट्रोल रूम में सभी केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग होगी और आज परीक्षा बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक आयोजित की गई है। और ऐसे में बता दें आपको 4,83,000 कैंडिडेट्स परीक्षा में शामिल होंगे। 36 जिलों के 912 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी और इस दौरान जो है वह केंद्रों पर सीसीटीवी के जरिए